हेलो चैंपियंस। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने बेसिक मैथ्स के सीरीज, जिसमें लगभग 20 चैप्टर कवर करे जाएंगे, जो इस प्रकार है। आज के लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे फर्स्ट 3 चैप्टर्स, साइन रूल, डिवाइड मल्टीप्लाई एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। फिर नेक्स्ट लेक्चर में इसी सीक्वेंस में हम पूरे बेसिक मैथ्स को कवर करेंगे। ठीक है, तो आज के पहले चैप्टर है साइन रूल। ठीक है, साइन, तो आज के पहले चैप्टर में हम लोग पढ़ रहे हैं साइन रूल। अब साइन रूल को समझते हैं। तो समझिए सबसे पहले कि नंबर, जो मैथ्स है पूरा नंबर पे बेस्ड है। तो कोई भी नंबर लिखते समय, जैसे हम नंबर लिख रहे हैं थ्री, थ्री है या फिर फाइव है। अब ये थ्री और ये फाइव है, तो इसमें क्या है ना कि ये वैल्यू है और वैल्यू है, तो इसमें कोई, इसमें साइन रिप्रेजेंट करते हैं। ये साइन हम लोग को ये वैल्यू को साइन से रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये -3 और +5 हो जाएंगे। ठीक है, तो हर किसी नंबर, जैसे हम लोग का हर, जैसे मनुष्य जाति है, तो मनुष्य जाति में भी एक मेल जेंडर है और फीमेल जेंडर है। तो उसी तरह नंबर में भी हमारा एक जीरो से आगे की तरफ जो भी है पॉजिटिव हो जाएंगे, जीरो से आगे जो भी हो जाएंगे वो पॉजिटिव वाले हो जाएंगे, और जीरो से लेफ्ट में सारे हो जाएंगे निगेटिव वाले। तो अब हम लोग पढ़ेंगे ये पूरे साइन रूल पढ़ना। तो आज के साइन रूल में सब हमने इस साइन रूल को दो भागों में बांटा है, एक एडिशन सब्ट्रैक्शन और एक मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। तो एक एडिशन सब्ट्रैक्शन में हम लोग पढ़ते हैं, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में सबसे पहला पॉइंट बोलता है कि सेम साइन वाले नंबर का वैल्यू जो है ऐड किया जाएगा। अगर सेम साइन का नंबर है तो उसका वैल्यू ऐड करेंगे। ठीक है, अगर डिफरेंट साइन के नंबर है तो उसके वैल्यू को सब्ट्रैक्ट किया जाएगा। और सब्ट्रैक्ट किस में से किया जाएगा? बड़े वाले वैल्यू में से छोटे वाले वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर जैसे क्वेश्चन में देख लेते हैं, जैसे 10 है, प्लस है, +8 है, +15 है। तो इस क्वेश्चन में हमारा क्या है ना, सारे नंबर का जो साइन है सिमिलर है, एक समान है। एक समान है तो इसमें हमारे साइन रूल के अकॉर्डिंग बोला जाता है कि इसका वैल्यू जो है जुटेगा, इसका वैल्यू जुटेगा। अगर कोई भी नंबर के पहले अगर साइन गिवन नहीं है तो उसको हम लोग प्लस कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो अब देखेंगे इस सारे साइन सिमिलर होने के कारण एक समान है, तो इसका वैल्यू ऐड कर देंगे। तो 10 और 8 हमारा 18 हो जाएगा, और 18 एंड 15 33 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 33 होगा। अब साइन किसका पड़ेगा? तो जिस जिस साइन वाले हैं, सारे सिमिलर साइन है, तो साइन भी उसी का आएगा। ठीक है, अब अगर हम दूसरा क्वेश्चन लेके देखते हैं, जैसे हमारा माइनस का 15 है, माइनस का 10 है एंड माइनस का 20 है। तो इस क्वेश्चन में क्या है ना कि सारे नंबर का जो साइन है, सारे नंबर का साइन सिमिलर है। तो सिमिलर होने के कारण साइन रूल के अकॉर्डिंग इसका जो वैल्यू है ऐड होगा, इसका जो वैल्यू है ऐड होगा। तो इसमें क्या करेंगे? 15 10, तो हमारा क्या हो जाएगा? 25, और 25 एंड 20 क्या हो जाएगा? 45। इससे हम लोग को मैटर नहीं करता है कि साइन किसका है, साइन सिमिलर है तो ऐड होगा वैल्यू। अब साइन किसका पड़ेगा? तो सिमिलर साइन है, जो साइन है वही साइन हम लोग का पड़ेगा। ठीक है, ये हमारा 45 आ गया। ठीक है, अब हमारा क्या है ना कि जब सिमिलर साइन है, तो अब एक ऐसे क्वेश्चन लेते हैं जिसमें हम लोग का डिफरेंट साइन हो। अब सिमिलर साइन वाले में कोई भी अगर सेम प्रजाति का है, सेम जात का है, तो उसके संख्या में बढ़ोतरी होगा, बढ़ोतरी होगा तो क्या होगा? वो ऐड करके बढ़ोतरी होगा। अगर दूसरे क्वेश्चन लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि 30 एंड माइनस का 17, तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे कुछ गिवन नहीं है, तो यहाँ पे प्लस गिवन है, तो प्लस है। तो यहाँ पे दो अलग अलग साइन वाले नंबर है, दो अलग अलग साइन वाले नंबर है। तो इसमें क्या होगा कि वैल्यू जो है घटेगा, वैल्यू जो है घटेगा। दो अलग अलग प्रजाति के लोग हैं, तो आपस में हो सकता है लड़ेंगे, तो दो अलग अलग साइन के नंबर है, तो इसके वैल्यू जो है घटेंगे। तो घटेंगे किस में से? बड़े में से छोटे को। तो 30 में से 17 जाएगा तो क्या होगा? हमारा 13। अब साइन किसका पड़ेगा? अब साइन पड़ेगा बड़े वाले वैल्यू का। तो बड़ा वैल्यू हमारा कितना है? 30। तो 30 का कौन सा साइन है? प्लस, तो हमारा प्लस। ठीक है, अगर उसी तरह हम लोग देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमारा रहता 15 माइनस का
40। तब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे कोई सा साइन गिवन नहीं है, तो कोई सा साइन गिवन नहीं है तो प्लस होगा। अब यहाँ पे दो अलग अलग डिफरेंट साइन वाले नंबर है, तो इनका वैल्यू क्या होगा, घटेगा। घटेगा किस में से, तो बड़े वाले में से छोटे का घटेगा। तो बड़े वाले में से छोटे का घटा देंगे तो 40 में से 50 घट जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा 25 आ जाएगा। अब साइन किसका पड़ेगा, तो जिसका वैल्यू ज्यादा है, वैल्यू किसका ज्यादा है 40 का, तो 40 के पास कौन सा साइन है, माइनस का, तो माइनस पड़ जाएगा। ठीक है, तो एक ऐसे बड़े क्वेश्चन ले लेते हैं जिसमें प्लस माइनस ज्यादा आए। जैसे मान लीजिए कि अगर हम ले रहे हैं क्वेश्चन में कि 10 माइनस 15 प्लस 20 माइनस 25 माइनस 30, तो ये एक क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन है, तो इसमें हम लोग का क्या है कि अलग अलग साइन वाले नंबर है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो सेम साइन का नंबर है उसको एक तरफ लिख लेंगे, और जो दूसरे साइन वाले सेम साइन वाले एक तरफ लिख लेंगे। जैसे कि हमारा यहाँ पे कुछ नहीं है तो प्लस छिपा रहता है, तो यहाँ पे 10 एक जगह और प्लस 20 एक साथ। ठीक है, अब यहाँ पे निगेटिव साइन वाले एक तरफ लिखेंगे, माइनस का 15 माइनस का 25 एंड माइनस का 30। तो यहाँ तक कोई दिक्कत। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइन यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ पे दोनों एक साइन वाले नंबर है, तो इनका क्या होगा, इनका वैल्यू बढ़ेगा, ऐड होगा। तो ऐड करेंगे तो 20 और प्लस 10 30 हो जाएगा, और साइन इसी का पड़ेगा प्लस का। यहाँ पे भी हमारा क्या है कि माइनस वाले हैं, तो माइनस वाले सारे माइनस वाले हैं, तो ये सारे एक ही साइन वाले हैं, तो इनका भी वैल्यू ऐड होगा। तो ऐड होगा तो हम लोग इसको जोड़ेंगे, तो 15 25 40 40 और 30 70, तो हमारा कितना हो जाएगा 70। और साइन तो इसी का अगर सिमिलर साइन है तो सिमिलर साइन वाले बनेंगे। अब यहाँ पे प्लस 30 और माइनस 70, प्लस 30 एंड माइनस 70 आ रहा है, दो अलग अलग साइन वाले नंबर है। अब दोनों डिफरेंट हो गए तो क्या होगा, इसमें हम लोग का सब्ट्रैक्ट होगा। अब बड़े वैल्यू में से छोटा वैल्यू सब्ट्रैक्ट किया जाएगा, तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा कि 70 में से 30 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा 40 आएगा, और साइन जो पड़ेगा बड़े वाले का पड़ेगा, जो कि -40 आ जाएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग ने देखे एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाले साइन रूल। अब देखेंगे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वाले में। तो इसका कहना है कि हमारा जो आंसर होगा वो अगर पॉजिटिव है, सारे पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही आएगा, उसमें हमारा निगेटिव, अगर क्वेश्चन में हमारा नंबर ऑफ निगेटिव साइन, ठीक है, निगेटिव संख्याएं कितनी है उसका, अगर निगेटिव संख्याएं अगर हमारा इवन है तो हमारा जो आंसर होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा, और निगेटिव संख्याएं अगर हमारा ऑड है तो हमारा निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे समझ लीजिए क्वेश्चन में, जैसे मान लीजिए ये 2 है इंटू 3 है इंटू 4 है, तो यहाँ पे हमारा क्या है कि यहाँ पे कोई भी निगेटिव साइन नहीं है, सारे पॉजिटिव साइन है। सारे पॉजिटिव साइन होने के कारण इनके वैल्यू को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 24। अब बात आया साइन का, तो साइन हमारा क्या पड़ेगा, प्लस ही पड़ेगा। ठीक है, प्लस है तो सारे प्लस ही पड़ेंगे। अगर हम दूसरा क्वेश्चन ले रहे हैं, जैसे कि हमारा -2 इंटू -3 इंटू -4 इंटू -5, अब यहाँ पे हमारा निगेटिव साइन आ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप वैल्यू को मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 624 120 आ रहे हैं, 120 आ रहे हैं। तो अब साइन का बारी आया, तो साइन के लिए हम लोग को क्या करेंगे, पॉजिटिव, अगर सारे पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही डालेंगे। अगर निगेटिव उसमें साइन आ रहे हैं तो हम मेरा सबसे पहले काम है कि निगेटिव संख्याएं कितनी आ रही, तो यहाँ पे हमारा निगेटिव संख्या 4 है, तो 4 हमारा क्या होता है, एक इवन संख्या है। तो इवन संख्या है तो हमारा क्या होगा, इवन में हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। अगर नंबर ऑफ निगेटिव टर्म अगर हमारा इवन है तो आउटपुट हमारा पॉजिटिव होगा। अगर दूसरा क्वेश्चन ले रहे हैं -2 इंटू -3 इंटू -4, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, सबसे पहले आप क्या कीजिएगा
कि वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू को मल्टीप्लाई करने पर आएगा 24। अब साइन किसका पड़ेगा, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, निगेटिव संख्या को काउंट करेंगे। तो 3 हमारा निगेटिव संख्या है, तो हमारा जो आउटपुट होगा 3 हमारा क्या होता है, ऑड नंबर। तो ऑड है तो हमारा ये जो है निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह अगर मिलता है अगर -1 का पावर 10, तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि -1 का पावर -1 कितना बार है, 10 बार। तो 10 बार है तो 10 हमारा क्या होता है, एक इवन संख्या है, तो इसका आउटपुट 1 हो जाएगा। उसी तरह अगर आपका क्वेश्चन रहता -2 का पावर 3, -2 का पावर 3, तो ये कितना है, 2 को 3 बार तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आता है, ठीक है। जैसे -2 इंटू -2 इंटू -2, तो ये तो सबसे पहले 8 आता। अब निगेटिव संख्या कितनी है, 3 है, तो 3 निगेटिव संख्या होने के कारण ये माइनस हो जाता। तो अभी हम लोग ने देखे एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लीकेशन। डिवीजन के लिए भी सेम मल्टीप्लीकेशन वाले रूल फॉलो होंगे। जैसे मान लीजिए कि आपके क्वेश्चन में दे रहा है -8 बाई 14, तो इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हम पहले इसको सॉल्व करके स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे। तो ये 2 से कटेगा 2/7। अब साइन किसका पड़ेगा, कितना इसमें निगेटिव संख्या है, तो 3 निगेटिव, सॉरी 1 निगेटिव संख्या है। 1 क्या होता है हमारा, ऑड होता है, तो ऑड होने के कारण ये माइनस आएगा। उसी तरह अगर हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि 60 डिवाइडेड बाई -5, 16 डिवाइडेड बाई -5, तो 60 को डिवाइड करना है कितना से, -5 से। तो -5 से, तो यहाँ पे पहले तो आप वो वैल्यू फाइंड कर लीजिए। 60 को डिवाइड करेंगे 5 से तो हमारा आएगा 12, हमारा आएगा 12। अब 12 आया तो हम लोग देखेंगे इसमें निगेटिव संख्या कितनी है, तो 1 है, तो 1 हमारा ऑड होता है, तो हमारा क्या होगा, साइन जो होगा निगेटिव ही होगा। उसी तरह अगर हमारा रहता -80 डिवाइडेड बाई -5, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सबसे पहले 80 को डिवाइड कीजिए 5 से, तो 5 से डिवाइड कीजिएगा तो 16 आएगा। अब हमारा वैल्यू देना है, साइन देना है, तो साइन के लिए क्या करेंगे, देखेंगे कितने निगेटिव संख्या हैं। तो हमारा 2 निगेटिव संख्या है, तो आउटपुट जो है हमारा प्लस आएगा, ठीक है। उसी तरह आप लोग को दिया रहता है -2/3 इंटू -3/4 इंटू 4/-5। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ये कैंसिल आउट 4 खत्म। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 2/5, ये हमारा आएगा 2/5। अब हम लोग का काम है कि हम लोग निगेटिव संख्याएं काउंट करेंगे, कितना है, तो 1 2 3 निगेटिव संख्या है, तो हमारा हो जाएगा -2/5। तो ये था हम लोग का साइन रूल का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। अभी 2 पॉइंट और पढ़ने हैं हम लोग को साइन रूल में। तो अभी हमने साइन रूल में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन एंड मल्टीप्लीकेशन का देख लिए। अब साइन रूल में हम लोग को 2 और पॉइंट पढ़ने हैं। उसमें से पहला पॉइंट बोल रहा है कि 2 नंबर के बीच में हमेशा एक ही साइन आएगा। 2 नंबर के बीच में हमेशा एक ही साइन आएगा। जैसे में कि मान लीजिए कि हमारा है 15 प्लस -8, 15 प्लस -8, तो ये हमारा कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे देख रहे हैं कि ये 15 और ये 8 है, तो 15 और 8 के बीच में 2 साइन है, 15 और 8 के बीच में 2 साइन है, तो हमको इसको एक साइन में कन्वर्ट करना होगा। तो ये 15 हो जाएगा और ये प्लस और माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का क्या होगा, एक निगेटिव संख्या होने के कारण हमारा माइनस हो जाएगा और 8 हो जाएगा। तो यहाँ से आप देखिए यहाँ पे प्लस छिपा है, यहाँ पे ये वाली केस में मल्टीप्लीकेशन था। अब यहाँ पे क्या है, +15 एंड -8, 2 अलग अलग साइन वाले नंबर है, तो सब्ट्रैक्ट होगा। सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना होगा, बड़े वाले वैल्यू में से छोटे वाले को घटाएंगे तो 7 आएगा।
अब साइन किसका पड़ेगा, तो बड़े वाले का, तो बड़ा वाला हमारा क्या है 15, तो प्लस हो जाएगा। तो इसी तरह हमारा क्या है कि दो नंबर के बीच में एक साइन देना होगा, ठीक है। अगर दूसरा क्वेश्चन हम लोग लेके देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि यही क्वेश्चन रहता 15 माइनस -8, ये इस तरह से क्वेश्चन रहता, तो हम लोग का फिर देख रहे हैं कि दो नंबर के बीच में हमारा एक साइन होना चाहिए था। तो यहाँ पे 15 और 8 के बीच में दो साइन आ रहा है, तो इसको एक में कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पे -2 बार है, तो दो हमारा इवन संख्या होता है, तो ये हमारा इवन में पॉजिटिव बन जाएगा, एंड +8, तो ये हो जाएगा आपका 23, ये हो जाएगा आपका 23, ठीक है। तो इसी तरह हम लोग का मतलब कि दो नंबर के बीच में हमेशा एक ही साइन देना होता है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि एक क्वेश्चन और देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप लोग को इस तरह से क्वेश्चन बहुत ज्यादा मिलता है कि +3, यहाँ पे ऐसा रहेगा +3 ब्रैकेट, ठीक है, 2 + 3 - 5। तो यहाँ पे आप लोग को क्या करना होता है, यहाँ पे अगर प्लस है, ब्रैकेट के पहले अगर हमारा प्लस है, ब्रैकेट के पहले प्लस है, तो सिंपली आप क्या कीजिएगा ना, ये सारे ठीक है, सारे वैल्यू को मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। जैसे 3 × 2 = 6, और 3 × 3 = 9, और 3 × 5 = 15। और साइन जो क्या होगा, साइन हमारा क्या है कि यहाँ से जो प्लस, अगर ब्रैकेट के पहले अगर हमारा प्लस है, तो सारे अंदर वाले साइन सेम रहेंगे, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे, ठीक है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। अगर उसी तरह अगर हमारा ब्रैकेट के पहले माइनस लगा होता, अगर ब्रैकेट के पहले हमारा माइनस लगा होता, तो हम लोग क्या होता कि इसमें जब ब्रैकेट के पहले माइनस लगा हुआ था, तो ब्रैकेट तोड़ते समय हमारा अंदर वाले सारे का जो साइन है वो चेंज हो जाता। जैसे यहाँ पे +3 था, तो ये -3 आ जाएगा, ये +4 है तो -4 आएगा, और ये माइनस है तो +5 आएगा। ये कब होगा, अगर ब्रैकेट के पहले हमारा निगेटिव साइन है, तो क्या होगा कि हमारा जो है साइन पूरे पलट जाएंगे। अब पॉजिटिव वाले अगर ब्रैकेट के पहले पॉजिटिव है, तो अंदर वाले सारे साइन एज इट इज वही उतरेगा, बट हमारा निगेटिव वाले में उसका साइन रिवर्स हो जाएगा, ठीक है, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस। तो साइन रूल का लास्ट पॉइंट बोलता है कि साइन विल चेंज इफ साइड चेंजेस। अगर हम साइड चेंज करते हैं तो उसका साइन भी चेंज होगा। अगर जैसे क्या हो रहा है कि मान लीजिए कि साइड चेंज कर रहे हैं, जैसे क्वेश्चन में देखिए कि अगर दे रहा है x + 5 = 25, ये इस तरह का क्वेश्चन दिया, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले तो ये यहाँ इक्वल्स दीजिए। अब यहाँ पे समझिए ये हमारा क्या है, वेरिएबल है, और ये सारे कांस्टेंट है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, वेरिएबल को एक तरफ रखेंगे और कांस्टेंट को दूसरे तरफ रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ साइन रूल के अकॉर्डिंग बोलता है कि जब साइड चेंज होगा तो साइन चेंज होगा। जैसे कि प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, मल्टीप्लाई का डिवाइड, एंड डिवाइड का मल्टीप्लाई। तो इस क्वेश्चन में देखेंगे तो इसको, ये जो हमारा कांस्टेंट है उसको हमको इस तरफ लाना है। यहाँ तो x अगर हमारा बाएं साइड है तो उसमें कोई साइन का चेंज नहीं होगा। ये 25 हमारे दाएं साइड है इक्वल्स टू के, तो अगर हम दाएं साइड लिख रहे हैं तो हमारा साइन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब ये वाला नंबर को हम इस साइड ला रहे हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, इसका धर्म परिवर्तन होगा। ये दूसरे साइड में जा रहा है, तो जहां का जिस साइड जाएगा यहाँ से वो अपना धर्म परिवर्तन, यहाँ प्लस का माइनस हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा अगर साइड चेंज करता है तब। अगर जैसे ये नंबर इसी साइड है तो उसमें साइन चेंज नहीं होगा। तो x का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा 20। उसी तरह अगर हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, 2x + 5 = 55।
ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन है 2x माइनस 5 इक्वल्स टू 55। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि पहले तो आप इक्वल्स टू देंगे, एक तरफ वेरिएबल लिखेंगे 2x, अब दूसरे तरफ जो है हमारा ये 55, ये राइट हैंड साइड में है तो उसी तरह उसमें कोई साइन चेंज नहीं होगा, लेकिन ये वाली माइनस जब राइट हैंड साइड में आएगी तो उसका जो है साइन चेंज हो जाएगा, तो माइनस का +5 होगा, +5 होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे 2x का वैल्यू जो है हमारा कितना हो जाएगा 60, क्या हो जाएगा 60। तो अब यहाँ पे देखेंगे ये हमारा कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है, तो इसको हम लोग उस तरफ भेजेंगे कांस्टेंट को, तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई रहता है, तो x इक्वल्स टू 60 और इधर आएगा तो ये मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में हो जाएगा और ये फाइनली कट के हमारा 30 आंसर आएगा। उसी तरह अगर हम क्वेश्चन देखेंगे, जैसे मान लीजिए कि आपको दिया रहता है x/7 इक्वल्स टू 3। अब यहाँ पे क्या है कि वेरिएबल है और कांस्टेंट है, तो यहाँ पे अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये जो है x का वैल्यू जो है ये वाली इधर साइड जाएगा, ये हमारा कांस्टेंट है तो उस साइड जाएगा, तो डिवाइड वाली चीज हमारा मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा, x का वैल्यू 21 हो जाएंगे। तो जैसे हम लोग ने अभी साइन रूल पढ़ लिए, फर्स्ट चैप्टर पढ़ लिए, आज के लेक्चर का साइन रूल पढ़ने के बाद हम लोग डिवाइड पढ़ते हैं। अब डिवाइड जो है हम लोग ट्रेडिशनल मेथड से करेंगे, ठीक है, ट्रेडिशनल मेथड से यूज करेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कुछ स्मार्ट अप्रोच से हम लोग उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो जैसे समझिए पहले ट्रेडिशनल मेथड क्या कहता है, उसके बाद हम लोग स्मार्ट अप्रोच बताएंगे, जिससे हमारा जो आंसर है जिसका टेबल भी नहीं आ रहा उसका जो है आंसर हम लोग सेकेंडों में ले आएंगे, ठीक है। सबसे पहले ट्रेडिशनल मेथड में देखिए क्या होता है कि 7 से 18 जाना है तो 2 टाइम्स में जाएगा 14, 2 टाइम्स में जाएंगे 14, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 आएगा, फिर ऊपर से 4 आएगा, ठीक है। यहाँ पे 1 डिजिट का था, 1 डिजिट छोटा पड़ रहा था तो एक बार में 2 नंबर को एक साथ कंसीडर करते हुए 2 टाइम्स में 14 आया। अब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करके 4 आया, फिर ऊपर से 4 उतरा। अब 7 के टेबल में 44 तक या उसके पहले का कोई संख्या चाहिए, तो 7 के टेबल में 6 टाइम में हमारा 42 आएगा, 42 आएगा। अब इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 आएगा, अब ऊपर से नंबर उतारेंगे 21 आए। अब इसमें 7 के टेबल में 21 कितने टाइम में आते हैं 3 टाइम में आते हैं, तो ये हो जाएगा 21 जो कि पूरा पूरा कट जाएगा, ठीक है। तो डिवाइड हम ये सिखाने के लिए नहीं आए थे कि ये ट्रेडिशनल मेथड तो बहुत सारे लोग को आता है। देखिए हम लोग स्मार्ट अप्रोच समझेंगे, लेकिन यहाँ पे देखिए ट्रेडिशनल मेथड में भी क्या होता है कि बहुत सारे बच्चों को जीरो वाले में दिक्कत होती है, तो पहले वो एक क्वेश्चन के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे 3 से यहाँ पे 1 डिजिट है, यहाँ पे भी पहले 1 डिजिट बड़ा है तो लग जाएगा, तो 3 के टेबल में कितना टाइम में जाएंगे 2 टाइम में जाएंगे, तो 6 आएगा, ये सब्ट्रैक्ट करने पर 2 आएगा, उसके बाद 4 आएगा, ठीक है, 4 उतरा। अब फिर 3 के टेबल में 8 टाइम में चल जाएगा 24। अब यहाँ पे कट जाएंगे, अब वहां से 1 उतरेगा, तो बहुत सारे बच्चे यहीं पे छोड़ देंगे इसको सॉल्व करके, लेकिन ये पूरा पूरा गलत है, क्योंकि जब डिविडेंड यहाँ पे ये जो रिमाइंडर है अगर डिविडेंड से उतर रहा है तो आपको जो है यहाँ पे कोसेंट में जो है 0 देना एकदम मस्ट है, ठीक है, और नहीं तो आपके आंसर का फिर मोय मोय हो जाएगा, ठीक है। तो आपको 0 देना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। जैसे दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं कि 13 से डिवाइड करना है, ठीक है। 13 से पहले यहाँ पे 2 डिजिट है तो 2 डिजिट तक जाएंगे तो लगेगा, ठीक है, 2 टाइम्स में हमारा पहुंच जाएगा 26। अब 9 में से 6 जाएगा 3 आएगा, और 3 में से वहां से ऊपर से 9 उतारेंगे, ठीक है, 9 उतारे। अब 30 के टेबल में 39 तक जाना है, तो कितने टाइम में 3 टाइम में चल जाएंगे 39 आ जाएंगे। अब इसको क्या करना है, इसको काट दिए,
फिर 1 आया, अब यहाँ पे 1 आया, डिविडेंड से आया, अब यहाँ पे 13 है 2 डिजिट का, यहाँ पे ये वाली जो है ये डिविजर से छोटा पड़ गया, तो ये लगेगा नहीं, नहीं लगेगा, तो इसके लिए हमको 0 देना होगा, इसको 0 देना होगा। फिर यहाँ से 5 उतरेगा, यहाँ से 5 उतरेगा, और फिर 13 के टेबल में लगाएंगे 15 तक, तो 1 टाइम्स में चल जाएगा आपका, और यहाँ पे आएगा 13, और इसमें से हमको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरा आएगा 2। तो यहाँ पे जो 2 रिमाइंडर आया है वो यहाँ से आया है, ना कि कहीं 2 हमारा डिविडेंड से आया है। तो इसके लिए हमको डिविजन यहाँ क्वोशेंट में कोई 0 देने का जरूरी नहीं है। हम लोग 0 कब देंगे, अगर डिविडेंड से कोई नंबर डायरेक्ट उतर रहा है और वो डिविजर से नहीं लग रहा है, इस वाले नंबर से नहीं लगेगा, तब जाके हम लोग 0 पुट करेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर 2301 आ गया। तो चलिए हम लोग डिवीजन वाले पोर्शन में आगे बढ़ते हैं। जो हम लोग ने ट्रेडिशन मेथड को हम लोग बता दिए, ठीक है। अब जो हम लोग का स्मार्ट अप्रोच है, जिसके लिए आप लोग इंतजार कर रहे थे, ठीक है, उसको हम लोग थोड़ा डील करते हैं। और यहाँ पे आपको ट्रेडिशनल मेथड का यूज करना है, और माइंड को यहाँ पे ज्यादा यूज कीजिएगा, ठीक है। बेस है हमारा ट्रेडिशनल मेथड पे ही, बट हम लोग माइंड का यूज ज्यादा करेंगे। जैसे समझिएगा कि यहाँ पे 1 डिजिट है और यहाँ पे 1 डिजिट छोटा पड़ जाएगा, तो यहाँ पे 2 डिजिट को एक बार में पहली बार कंसीडर कर लेंगे। तो 9 से हमको जाना है 12, 9 से हमको जाना है 12, तो कितना टाइम्स में चल जाएंगे, 1 टाइम्स में चल जाएंगे 12, ठीक है। कितने टाइम्स में चल जाएंगे, 1 टाइम्स में चल जाएंगे 12 तक, तो हमारा 9 आएगा। तो 9 1 जा 9, ठीक है। तो 12 में से हम 9 घटाएंगे तो हमारा बच जाएगा 3। तो 3 आप अपने माइंड में रखिए, या फिर ऊपर लिखते चलिए, माइंड में ही रखिए, ठीक है। अब 3 और 8 38 हो गया। तो 9 के टेबल में 38 और उस या फिर उससे पहले तक जाने का कोशिश करेंगे, तो कितने टाइम्स में चल जाएंगे 38 में, तो हम लोग जाएंगे, हम लोग 4 टाइम्स में चल जाएंगे 36 तक, 4 टाइम में चल जाएंगे 36 तक। तो 36 ये था हमारा 38 था, तो 38 में से 36 जाएगा तो हमारा कितना बच जाएगा, रिमाइंडर 2 बच जाएगा। अब 2 और 7 क्या होगा, 27, 2 और 7 27। तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, एक ही बार में 27 9 के टेबल में कितना टाइम्स में आ जाएगा, 3 टाइम्स में आ जाएगा। तो ये इस तरह से हम लोग ट्रेडिशनल मेथड का यूज करते हुए एक लाइन में आंसर ला सकते हैं। आते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ में। तो 12 2 डिजिट का है, तो 2 डिजिट को एक बार कंसीडर करेंगे। तो 12 के टेबल में 38 तक जाना है, तो 38 तक जाने के लिए हम लोग का कितना तक जाना, कितने बार में चल जाएंगे, तो 3 बार में हम लोग चले जाएंगे, 3 टाइम्स में चल जाएंगे 36 के पास। तो 36 के पास चले गए, तो 38 में से 36 चला जाएगा, तो हमारा जो रिमाइंडर होगा 2 बचेगा। तो 2 यहाँ नहीं लिखेगा, जहां पे लास्ट था वहीं पे लिखेंगे, 3 के ऊपर नहीं लिख देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 2। अब 2 एंड 5 25 हो गए। अब 25 हो गए तो कितना, 12 के टेबल में कितने टाइम्स में जाएंगे, तो 2 टाइम्स में हम लोग 25 से पहले 24 तक पहुंच जाएंगे। तो 25 में से हमारा 24 घटेगा, तो बच जाएगा 1। कितना बच जाएगा, 1। अब हमारा क्या हो गया, अब हमारा 1 एंड 8, 1 और 8 कितना हो गया, 18। अब 18 12 के टेबल में लगाएंगे तो कितने टाइम्स में जाएंगे, 1 टाइम्स में जाएंगे। अब 1 टाइम्स में गए, कितना आएगा, 12 आ जाएगा। तो रिमाइंडर हमारा कितना बच जाएगा, रिमाइंडर हमारा 6 बच जाएगा। रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 6 बचेगा रिमाइंडर। तो अब क्या होगा, अब यहाँ पे हमारा नंबर खत्म हो गया, नंबर खत्म हो गया, तो इसके लिए हम लोग डेसिमल देंगे। और डेसिमल देने के बाद अब क्या होगा, यहाँ पे 0 ऑटोमेटिक आ जाएंगे। अब क्या होगा, अब 12 के टेबल में 60 तक जाएंगे, तो ये आपका 5 आ जाएगा। तो ये आपका एक ही बार में डेसिमल वाले भी सॉल्व कर लेंगे हम लोग। अब उसी तरह हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ठीक है, कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 17 से डिवाइड करना है। तो यहाँ 2 अंक का है और यहाँ 2 अंक को एक बार में लेंगे, तो 35 तक जाना है 17 के टेबल में। तो कितने टाइम्स में चल जाएंगे चैंपियंस, तो यहाँ पे हम लोग 2 टाइम्स में चल जाएंगे 34 के पास तक 17 के टेबल में। तो रिमाइंडर हमारा कितना बचेगा, 1। अब 1 एंड 7 कितना हो जाएगा, 17। तो 17 कितने टाइम्स में चले जाएंगे,
तो 1 टाइम्स में, तो 17 1 जा 17, तो 17 में से 17 चला जाएगा तो बचेगा कितना, 0 बचेगा। अब 0 8 क्या हो गया 8। अब 17 से हमारा छोटा पड़ गया, अब छोटा पड़ गया तो हमारा क्या होगा कि ये नहीं लगेगा, नहीं लगेगा तो 0 देना होगा। अब क्या होगा, तो 8 आया, ये 0 8 था, ठीक है, हमारा 8 था। अब 0 से लगाएंगे तो हमारा 0 और रिमाइंडर बढ़ जाएगा आपका 8, 8 बच जाएगा। अब 8 एंड 5, 8 एंड 5 क्या हो जाएगा 85। अब कितने टाइम्स में लग जाएंगे, 5 टाइम में लग जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका एक ही बार में आंसर निकल के आ जाएंगे, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे क्या चीज, कि अब हम लोग सबसे स्मार्टेस्ट अप्रोच देखेंगे, ठीक है। तो आपका ना लगभग जो बुक का डाटा होता है वो इस तरह से गिवन रहता है कि वो पूर्ण रूप से कट जाए लगभग। तो इसमें क्या है ना कि 70% केस में आप लोग इस तरह का स्मार्टेस्ट अप्रोच यूज करेंगे, ये मानते हुए कि आपके बुक का डाटा इस तरह से है कि वो लगभग पूर्ण रूप से कट जाता है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे यूनिट डिजिट का मेथड, ठीक है। यूनिट डिजिट का हम लोग मेथड यूज करेंगे। जैसे कि ये क्वेश्चन है 235 डिवाइडेड बाई 47, तो लिटरली ये किसी को 47 का टेबल याद नहीं होता, 2-3% बच्चे को छोड़कर। तो यहाँ पे क्या होगा कि हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, नहीं भी आता है फिर भी हम लोग क्या करेंगे, इसको सेकेंडों में सॉल्व करेंगे। जैसे आप समझिएगा कि यहाँ पे 47 है, तो 47 का यूनिट डिजिट 7 है, और यहाँ पे 235 का यूनिट डिजिट 5 है। तो इसमें क्या है ना कि इसमें आप देखिएगा कि 7 के टेबल में 5 कितने टाइम में आता है। तो सर 7 का टेबल में 5 कितने टाइम्स में आता है, भांग पिए क्या। तो चलिए देखिए 7 का टेबल लिखेंगे, तो 7 का टेबल में लिखेंगे तो 7 1 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, 7 6 जा 42। तो इसी तरह हम लोग को सिर्फ यूनिट डिजिट कंसीडर करना है। तो 7 के टेबल में 35 तक जाना है, 7 के टेबल में 35 तक जाना है, तो कितने टाइम्स में चले जाएंगे, 5 टाइम्स में चले जाएंगे। तो ये आप आंख बंद करके 5 लिख सकते हैं, ठीक है। आपके बुक में डाटा इसी तरह से गिवन रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे 43 172 को 43 से डिवाइड करना है, तो कितने टाइम्स में चल जाएगा, तो 3 के टेबल में कितना टाइम में 2 आता है, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 एंड 3 4 जा 12। मतलब आपको 4 टाइम्स में जो है कितना यूनिट डिजिट यहाँ पे 3 है, और 2 जो है 4 टाइम्स में 3 के टेबल में 3 4 जा 12, जिसका यूनिट डिजिट 4 होता है। तो आप आंख बंद करके 4 लिख सकते हैं। तो उसी तरह आप यहाँ पे 256 को 32 से डिवाइड करना है, 256 को 32 से डिवाइड करना है, तो आप लोग देखेंगे कि 2 के टेबल में 6 कितने टाइम्स में आता है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा अपना माइंड का यूज करते हुए आप जब देखेंगे तो ये 3 के टेबल में भी 6 आता है और 8 के टेबल में भी 6 आता है। 2 के 2 का 2 3 जा 6 यूनिट डिजिट 6, 2 8 जा 16 यूनिट डिजिट 6 आएगा। तो आपको यहाँ पे क्या करना है कि थोड़ा माइंड का यूज कीजिएगा। आप एक एक जो है एक एक डिजिट दोनों में काट देंगे। अब देखेंगे कि 3 के टेबल में 25 कितने टाइम्स में चले जाएंगे। क्या 3 के टेबल में हम 3 टाइम्स में 25 के आसपास भी पहुंच पा रहे हैं या नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो आप देखेंगे 3 3 जा 9 है, वो कहीं 25 है, तो 3 8 जा 24 जो आपका नियर अबाउट में है। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, आराम से काट के इसको 8 लिख सकते हैं। आपका जो आंसर है 8 आ जाएगा डायरेक्टली, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे 559 डिवाइडेड बाई 43। अब यहाँ पे देखेंगे कि अब फिर आप देखिए एक नजर में आप क्वेश्चन भी देखना होता है कि यहाँ पे 43 को 559 को 43 से डिवाइड करना है। तो आप जैसे गेस कीजिएगा तो ये 43 10 आपका 430 आ जाएगा, 430 आ जाएगा, जिससे ये कहीं ज्यादा नंबर है। तो यहाँ से आपको क्लियरली पता चल रहा है कि ये जो इसका आंसर आएगा वो 10 से बड़ा होगा। क्या ये 20 से बड़ा है क्या। तो अगर इसको 40 भी माने, उसको 2 टाइम में लगाएंगे तो मतलब 800 के आसपास जाएंगे। तो 800 से ये छोटा है। तो इससे पता चला गया कि आपका जो आंसर होगा 10 से 20 के बीच में होगा।
तो आपको इतना कंफर्म पता चल गया कि इसका जो आंसर होगा उसका जो टेंस प्लेस होगा वो 1 होगा। अब बात है हमारा यूनिट डिजिट का, तो यूनिट डिजिट के लिए देखेंगे 3 के टाइम्स में 3 यूनिट डिजिट से देखेंगे 9 कितने टाइम्स में पहुंच पाते हैं, तो 3 के टेबल में 9 3 टाइम्स में पहुंच जाएंगे, तो ये आपका 13 आ जाएंगे। ठीक है, उसी तरह 32 800 को 32 से डिवाइड करना है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि 32 जा 10 से तो हमारा कितना हो जाएगा 320, तो ये पक्का कि 10 से ज्यादा होगा क्या, 20 से ज्यादा, तो 32 64 मतलब कि 640 से भी ज्यादा है, 3 2 जा 6, तो क्या ये 30 से भी ज्यादा है क्या, तो 3 3 जा 9 900 से कम है, तो इसका मतलब आपको पता चला गया कि ये जो नंबर है 20 से लेके 30 के बीच का होने वाला है, मतलब आपको कंफर्म टेंस प्लेस पता चल गया कि 2 होगा, क्योंकि ये 20 से 30 होगा, 30 यहाँ पे आप 29 भी लिख सकते हैं कि 29 होगा। तो यहाँ पे देखिए कि अब यहाँ पे हमारा यूनिट डिजिट से करेंगे कि 2 से हमको 0 जाना है, तो 2 से 0 जाने के लिए 2 5 जा 10 जिसका यूनिट डिजिट 0 होता है। तो चैंपियंस, आई होप कि आप लोग ने डिवाइड को बहुत ही अच्छे तरह से एंजॉय किया। ठीक है, उसी तरह मैथ को बस फील करते देखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग को मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई के लिए हम लोग का ये तो टेबल तो 20 तक आना बहुत ही मस्त है। ठीक है, ये बिना टेबल के तो मल्टीप्लाई फिर दिक्कत ही होगा। ठीक है, फिर उसके लिए बेकस यूज करिएगा। तो यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पे 345 को 12 से हमको सॉल्व करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे ट्रेडिशनल मेथड में बारी बारी से 2 से मल्टीप्लाई करके फिर 1 से मल्टीप्लाई करके फिर ऐड करते थे। तो जब आपका जो टेबल जहां तक आपको याद है, ठीक है, जितना तक आपको याद है, मतलब मिनिमम तो 20 तक याद ही रहते हैं सबको, तो यहाँ 12 को हम लोग 1 और 2 करके नहीं सॉल्व करेंगे, इसको एक ही साथ 12 भी कंसीडर करेंगे और इसको फिर मल्टीप्लाई कर लेंगे एक ही साथ। जैसे 12 5 जा 60, तो 60 का 0 कैरी 6, अब 12 4 जा हमारा 48 एंड 6 54, तो कैरी आपका कितना हो गया 5, अब 5, अब 12 3 जा 36 एंड 5 41। तो आप जो है इस तरह से एक ही बार में लाने का कोशिश कीजिएगा। जब आपको उसका टेबल आ रहा है तो बारी बारी से करने से कोई फायदा है नहीं। तो 15 से करेंगे। अब यहाँ पे 6 5 3 4 को 15 से मल्टीप्लाई करना है। तो अब क्या करेंगे हम लोग कि इसको 15 को दोनों को एक ही नंबर कंसीडर, जैसे 15 है तो 15 का टेबल आता है, तो 15 से ही डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे। तो 15 4 जा 60 कैरी 6, 15 3 जा 45 एंड 6 आपका हो जाएगा 51, 51 का 1 कैरी 5, अब 5 कैरी है। अब बचा हमारा क्या है 15 5 जा 75 एंड 75 एंड 5 80, 80 का 0 हो गया। अब कैरी हमारा कितना बच गया 8, अब 8 हो गया। तो अब 15 6 जा 90 एंड 19 और 8 98, तो आपका इस तरह से आंसर आएंगे। ठीक है, अब देखिए ये तो सबको, ये तो भले ही बहुत लोग को ये सॉल्व करने आता ही होगा। अब ये जब नंबर जब हमारा मल्टीप्लाई करना 20 से बड़ा 94 73 ये सब से मल्टीप्लाई करने के लिए मिले, तो हम लोग यूज करेंगे वैदिक मैथ। क्या यूज करेंगे, वैदिक मैथ यूज करेंगे। अब वैदिक मैथ में क्या होता है ना चैंपियंस की, उसका पहले हम लोग डॉट स्ट्रक्चर बताते हैं वैदिक मैथ का। तो इसमें क्या होता है कि 2 डिजिट है, तो उस वैदिक मैथ में हम लोग क्या करेंगे कि राइट से शिफ्ट होंगे लेफ्ट की तरफ। अगर 2 डिजिट है तो मैक्सिमम 2 ही डॉट को डायगोनली मैच करना होता है। जैसे समझिए कि डॉट स्ट्रक्चर बता रहा है कि यहाँ पे सबसे पहले तो आपका यूनिट वाले इस तरह से मैच होंगे, फिर यहाँ पे ये डायगोनली मैच कर देंगे, ये 2 वाले डिजिट का है, तो यहाँ पे 2 तक पहुंच गए। तो अब उसके बाद हमको 2 से पीछे की ओर जाना है। ठीक है, तो ये 1, जैसे कि आप समझिए कि अगर आपका 2 डिजिट का है तो आप कैसे कीजिएगा, पहले 1 डॉट को मैच करेंगे, उसके बाद 2 डॉट को मैच करेंगे, फिर अब
पीछे की तरफ मूव करना स्टार्ट हो जाएंगे, फिर 1 को मैच करेंगे। ये 2 के लिए था। 3 के लिए हम लोग आगे बताते हैं कि 3 में क्या होता है। 3 के लिए जैसे देख लीजिए, पहले 1 डॉट को मैच करेंगे, ठीक है, मतलब एक लाइन होंगे। उसके बाद 2 डॉट को मैच करेंगे ऊपर नीचे, फिर 3 डॉट को मैच करेंगे। जैसे ही मेरा 3 डिजिट पहुंच गया, फिर उसके पीछे आना स्टार्ट हो जाएगा राइट से लेफ्ट की तरफ। तो ये 2 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा। इसी सीक्वेंस में 4 और 5 को करते चलेंगे। तो हमारा 3 फेज में 2 डिजिट वाले मल्टीप्लीकेशन सॉल्व होंगे, वो भी एक लाइन में। तो सबसे पहले आपको यहाँ क्या है, यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद क्या करना है, डायगनली मैच, डायगनली मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, डायगनली मल्टीप्लाई करके आपको ऐड भी करना है। और यहाँ पे क्या करना है, फिर वहां पे लास्ट वाले डॉट को मल्टीप्लाई करना है। और अगर कैरी हमारा आता है तो कैरी को हम लोग पीछे की तरफ फॉरवर्ड करते चले जाएंगे। जैसे पहला स्टेप है कि हमारा ये यूनिट वाले जो भी प्लेस है उसको मल्टीप्लाई करना, तो 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 हो गए, ठीक है। उसके बाद दूसरा हमारा फेज है कि हमको डायगनली मल्टीप्लाई करना है। तो 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 एंड 9 2 जा 18। डायगनली मल्टीप्लाई करने पर कितना आया, 12 एंड 18। अब 12 और 18 को हम लोग ऐड कर लेंगे, 12 और 18 को हम लोग ऐड कर लेंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो 30 को हम लोग 0 ले लेंगे और 3 हमारा क्या हो जाएगा, कैरी हो जाएगा, 3 हमारा कैरी। अब उसके बाद 9 3 जा 27 एंड 27 और 3 हमारा कैरी था, तो 27 एंड 3 30। तो आपको इस तरह से आ जाएगा आंसर, ठीक है। फिर से देख लीजिए, 4 2 जा 8, फिर 4 3 जा 12 एंड 9 2 जा 18, ठीक है। तो 12 और 18 हो जाएगा 30, 30 का 0 कैरी 3। अब 9 3 जा 27 एंड 3 30। तो उसी तरह अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे। 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, कैरी कुछ नहीं है, 6 3 जा 18, 6 3 जा 18 एंड 7 2 जा 14। तो 18 और 14 को आप लोग ऐड कर लीजिएगा, तो आपका आ जाएगा 32, आपका आ जाएगा 32। तो 32 का 2 हम लोग लिख लेंगे और कैरी हमारा 3 बच जाएगा। अब उसके बाद हमारा क्या है, 7 6 जा कितना हो जाएगा, 42 और कैरी 3, तो हमारा हो जाएगा 45। तो इस तरह से हम लोग वैदिक मैथ का यूज करते हुए एक लाइन में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी तक चैंपियंस हम लोग ने मतलब मल्टीप्लिकेशन देख ली है, 2 डिजिट का, वो भी वैदिक मैथ से एक लाइन में सॉल्व करने का। अब हम लोग 3 डिजिट का देखेंगे। अब 3 डिजिट का पहले सबसे पहले डॉट स्ट्रक्चर बता देते हैं। अभी हम लोग ने बताया कि 3 डिजिट हो या 4 डिजिट, हमको राइट से लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करना है। उस कैसे होगा, अगर हमको 3 डिजिट का करना है तो पहले एक डॉट मतलब कि ऊपर और नीचे एक एक डॉट को मैच करना होगा, ठीक है। उसके बाद 2 डॉट को मैच करना होगा डायगनली, 3 डॉट को, फिर जैसे ही 3 तक पहुंच जाएंगे फिर पीछे की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। 3 2 1, ठीक है। अगर 4 का होगा तो 1 2 3 4, फिर 4 के बाद 3 2 1, ऐसे शिफ्ट होगा। तो अब इसका हम लोग डॉट स्ट्रक्चर तैयार करके देखते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको इस तरह से 3 डॉट का स्ट्रक्चर है, तो सबसे पहले आपको ये होगा, हो गया। उसके बाद आपको इस केस में आएंगे तो हमारा क्या होगा कि अब हम लोग का 2, ये 1 वाला हो गया, 1 का हो गया, अब 2 का मतलब कि 2 क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर ठीक है। उसके बाद आएंगे यहाँ पे आए 3, तो 3 डायगनली मैच करेंगे, डायगनली, ठीक है। अब उसके बाद 3 खत्म हो गया, 3 के बाद अब 2 ही डॉट आएंगे, 3 के बाद अब कितना डॉट आएंगे, 2 डॉट। तो अब हमको किधर की तरफ शिफ्ट करना है, अब हमको शिफ्ट करना है लेफ्ट की तरफ। तो यहाँ पे ये दोनों डॉट को मल्टीप्लाई करना होगा और मल्टीप्लाई करके सब में ऐड करना होगा, सब में मल्टीप्लाई करके ऐड करना है और कैरी को लेफ्ट में फॉरवर्ड करते जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 2 तक हो गया। अब यहाँ पे लास्ट जो हमारा होगा वो ये वाली हो गया। तो हमारा जो है 1 2 3 4 5,
तो ये हमारा 5 फेज में मतलब एक ही लाइन में आंसर आ जाएंगे वैदिक मैथ से। इसको एक एग्जाम्पल की तरफ से एक दो एग्जाम्पल देख के इसको पूरा क्लियरली समझ लेंगे। ठीक है, समझिए। सबसे पहले हमारा ये वाला, तो 5 3 जा ये वाली, तो 5 3 जा हमारा क्या हो जाएगा 15, कैरी कितना होगा 1 होगा, कैरी 1। उसके बाद हमारा ये वाली जो 2 का है, तो ये वाली, तो ये 2 3 जा 6 एंड 5 1 जा 5, तो हमारा कितना हो जाएगा 6 एंड 5 11, 6 एंड 5 11 और कैरी 1 था, तो हमारा हो जाएगा 12, कैरी अभी भी हमारा 1 है। ठीक है, उसके बाद 3 क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो अब यहाँ पे क्या करना है 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 एंड 4 3 जा 12, 5 2 जा 10 एंड 2 1 जा 2, तो ये सबको क्या करना है ऐड करेंगे। ऐड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 24, कितना आ जाएगा 24। ठीक है, 24 आ जाएगा। तो हमको क्या करना है 24 आ गए, कैरी हमारा 1 था, तो कैरी 1 हम लोग लिख लेंगे, तो 24 एंड 1 5 25, तो हमारा कितना हो जाएगा कैरी 2 हो जाएगा। तो अभी तक हमने 3 वाले का कर लिया, अब ये इस वाले 4th फेज में आएंगे, तो 2 1 जा 2 एंड 4 1 2 2 जा 4 एंड 4 1 जा 4, तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 8 हो जाएंगे, 4 और 4 8 और कैरी हमारा 2 था, तो ये 2 और 8 0 10 आ जाएगा, 10 का 0 कैरी 1। अब उसके बाद हमारा 4 हो गया, अब ये लास्ट वाली 4 2 जा 8 और कैरी 1 9, ठीक है 9 आ गया। ठीक है, तो आपका ये हो जाएगा 90525। ठीक है, कितना हो जाएगा 90525। एक बार फिर से रीचेक कर लीजिए, 5 3 जा 15, 15 का 5 कैरी 1, 5 3 2 जा 6 एंड 5 1 जा 5, तो 6 एंड 5 11, 11 और कैरी 1 था, 11 1 12, 12 का 2 कैरी हमारा 1 था। ठीक है, 4 3 जा 12, 5 2 जा 10, 12 और 10, तो हमारा 22 एंड 2 1 जा 2 24 और कैरी हमारा 1 था, तो 20 कैरी हमारा कितना था 20 20 5 2 जा 10, 4 3 जा 12, 22 एंड 2 1 जा 2 24 और कैरी 1 25। उसके बाद हमारा इसमें आते हैं, तो 2 2 जा 4 एंड 4 1 जा 4, तो हमारा 4 4 8 8 2 0 0 हो गया, कैरी हमारा 1 4 2 जा 8 एंड 1 9। एक और क्वेश्चन के थ्रू इसको पूरा 100% समझ लेते हैं। जैसे समझिए 4 3 जा, यहाँ पे आएंगे इस क्वेश्चन में, तो 4 3 जा कितना हो जाएगा 12, 4 3 जा 12, कैरी कितना हो जाएगा 1, कैरी 1। अब 4 2 जा 8 एंड 3 0 जा 0, तो 8 एंड 1 9, 8 एंड 1 9। अब उसके बाद इस वाले में आते हैं 3 वाले में, तो ऐसे डायगनली मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 1 जा 4 एंड 3 3 जा 9, 4 1 जा 4 और 3 3 जा 9 एंड 2 0 जा 0, तो आपका कितना हो जाएगा 9 4 13, कितना हो जाएगा 9 4 13, 13 का 3 कैरी था क्या, तो 4 2 जा 8 नहीं था, तो अब हमारा 13 हो गया कैरी 1। अब यहाँ पे इस वाले केस में आएंगे, तो हमारा कैरी 1 है, तो यहाँ पे 1 0 जा 0, 3 2 जा 6, तो 0 प्लस 6 6 कैरी 1 7 7, तो अभी हमारा क्या है कैरी नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं लास्ट वाले में 4 डिजिट हो गया, अब 3 1 जा 3, ठीक है 3 1 जा 3, कोई कैरी था ही नहीं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे वैदिक मैथ के थ्रू हम लोग एक लाइन में आंसर ला देंगे। फर्स्ट स्टेप ये तो आपको क्लियर ही समझ में आ गया होगा, इसको बारी बारी से प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, और ये बहुत ही इजीली सॉल्व होते चले जाएंगे। तो चैंपियंस हम लोग ने अभी तक हम लोग क्या पढ़ लिए, साइन रूल पढ़ लिए, डिवीजन पढ़ लिए एंड मल्टीप्लिकेशन पढ़ लिए। अब हम लोग को एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन पढ़ना है, तो ये सारे हम लोग डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एंड साइन रूल बहुत ही अच्छे तरीके से कवर करते आ रहे हैं। ठीक है, और बहुत ही स्मूथली चल रहे हैं। अब हम लोग को नेक्स्ट चैप्टर देखना है जो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का है। तो ये बेसिक चीज होता है, ये तो सबको ऐसे ही आता है, लेकिन आपको थोड़ा सा अगर यहाँ पे आए हैं तो आपको हर चीज में थोड़ा ना थोड़ा स्मार्ट अप्रोच देखने को मिलेगा ही। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 43 एंड 52। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग इसको क्या करेंगे, कैसे ऐड करेंगे।
ऐड तो आपको सीक्वेंस में, बट ये डेली बेसिस पे यूज होने वाला ऐड है जो आप मार्केट में जाके यूज करते हैं, ठीक है। ऐसे तो ऐड करने के लिए जो प्रोसेस है वो है। अब यहाँ पे 43 एंड 52 है, तो आपको क्या करना है ना कि इसमें से सबसे बड़े नंबर को अपने माइंड में मतलब कि पकड़ के रखना है, ठीक है। माइंड में कैच करके रखिएगा 43 एंड 52, तो ये दोनों में बड़े कौन है 52। आपको क्या करना है ना 43 को ऐड करना है, तो 43 आगे जंप करेंगे, तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, बारी बारी से पहले 40 जंप करेंगे, फिर 3 जंप करेंगे, तो 40 और प्लस 3, तो यहाँ पे 52 है, तो 52 में 40 जंप करने के लिए 10-10 जंप करके आप आसानी से जंप करेंगे। जैसे 52 हो गया तो 10 जंप करेंगे, तो 62, 72, 82 एंड 92। तो इस तरह से आप तुरंत याद जंप कर लेंगे। अगर एक बार में कर पा रहे 52 प्लस 40 आपका 92 आता है, तो यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं तो 52 आता है उसके बाद 40 जंप करना है, तो ऐसे कर सकते हैं 52 के बाद 62, 72, 82, 92 एंड प्लस 3, तो 95 आ जाएगा। इस प्रोसेस से आप लोग आसानी से पहुंच जाएंगे। तो 32 प्लस 47, 32 प्लस 47, 47 को अपने माइंड में रखेंगे, 3 बार जंप करेंगे 10-10 और फिर 2 ऐड कर लेंगे। तो समझिएगा आराम से इजिली बहुत ही फ्रीली माइंड में करेंगे 47 एंड 32। तो 47 अपने माइंड में रखेंगे, 30 जंप करेंगे तो 77 तक पहुंच जाएंगे। नहीं आया तो फिर ऐसे जंप कर लीजिए। 42 आया तो आपका क्या होगा, 47 है तो 47 में 30 जंप करना है सर, 57, 67, 77 हो गया 30 जंप। अब 30 जंप हो गया तो हम लोग को 3 और ऐड करना है, 2 और ऐड करना है, तो 77 आ गया और प्लस 2 तो 79 हो गया। तो इस तरह से आप बहुत ही स्मार्टली वहां तक पहुंच जाएंगे। अब देखिए 315 प्लस 125, 315 प्लस 225 को जोड़ना है, तो आपको क्या करना है, इजिली जंप करेंगे हम लोग। आप क्या करेंगे, यहाँ पे 315 को अपने माइंड में रखेंगे और 125 जंप करना है, तो पहले 100 जंप कर लेंगे, फिर 25 जंप कर लेंगे, नहीं तो 100 प्लस 20 प्लस 5, किसी भी चीज को तोड़ कर करने में बहुत ही आसान लगता है। एक कहानी था, ठीक है, जो एक फादर रहते हैं और उसके 3-4 बेटे रहते हैं, उसका एक एक पीस मिलता है तोड़ने के लिए, तो आसानी से तोड़ देता है। तो उसी तरह इसको ब्रेक करके सॉल्व करेंगे तो बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अगर पेपर मोड में करना है तो प्रेस से कर ही लेते हैं। ऐसे आपसे कोई पूछ दे कि 315 प्लस 125 क्या होगा, तो 315 को अपने माइंड में रखेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा ना कि 315 को अपने माइंड में रखेंगे, 100 जंप करेंगे तो हमारा 415 हो गया, 415 में फिर 20 जंप करेंगे तो हमारा कितना होगा 420, 415 प्लस 20 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 435 एंड 5 440 हो जाएगा, ठीक है। आसानी से हम लोग वहां तक पहुंच जा रहे हैं। अब यहाँ पे 235 प्लस 90 करना है, 235 प्लस 90 करना है, तो यहाँ पे क्या करना है ना, आपको क्या कीजिए, अगर 90 जंप कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो उसका जो नियरेस्ट है हमारा 100, ठीक है, हमारा 100 है, उसको आप लोग क्या कीजिए कि 100 ऐड करके 10 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। जैसे अगर हमको 90 ऐड करना है, 90 ऐड करना है तो हम लोग इसको तो इस तरह से भी कर सकते हैं ना, 100 माइनस 10, तो इस तरह से हमारा 90 आ जाएगा। तो उसी तरह हम लोग क्या करेंगे, 235 में 90 जोड़ना है, तो हम लोग क्या करेंगे कि 100 जोड़ देंगे तो 335 में से फिर 10 पीछे चले आएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 225। तो इस तरह से बहुत ही इजीली हम लोग पहुंच जाएंगे वहां तक आंसर की तरफ। अब यहाँ पे देखो चला, तो यहाँ पे चैंपियंस देखिए कि क्या है 29 प्लस वाट इक्वल्स टू 100। तो इसमें बहुत ही क्या है कि जैसे ये मार्केट में बहुत ही ज्यादा यूज होता है, कहीं पे गए कुछ लाने तो वहां पे 100 का नोट दिए, ठीक है, और वहां पे सॉल्व का मतलब कि 29 का सामान हुआ, अब हमें रिटर्न कितना करेगा, तो ये सारे चीज का। तो यहाँ पे जब ये हमारा राउंड फिगर में आ रहा है 100, तो वहां पे देखो बहुत ही इजी होता है कि आपको पहले सबसे पहले टेंस प्लेस को देखिए, टेंस प्लेस पे 2 है, तो यहाँ पे आप 9 या समथिंग मिलके, तो 9 का कंप्लीमेंट जो होता है 1 होता है। आप याद कर लीजिएगा कि 1 और 9 आपस में कंप्लीमेंट, 2 एंड 8 कंप्लीमेंट, 3 एंड 7 कंप्लीमेंट होता है, 4 एंड 6 कंप्लीमेंट एंड 5 का तो 5 ही होगा। तो इस तरह से हमारा कंप्लीमेंट बनेगा कि 9 में 1 जोड़ेंगे तो हमारा 10 हो जाएगा कि जो 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे आप नोटिस करिएगा कि 29 में कितना जोड़ेंगे कि हमारा 100 हो जाएगा,
तो आप क्या कीजिएगा कि 229 में आपको सुनते ही 229 सुनते ही आपके सबसे 10 प्लेस में 2 नजर आता ही है। तो आप डायरेक्ट क्या करेंगे सर 2 में क्या जोड़ेंगे कि हमारा 9 हो जाए, 9 आना चाहिए यहाँ पे, ये क्योंकि 1 उधर से आएगा ऐड होके तो वो 0 कर लेगा। तो यहाँ पे 2 से में हम क्या जोड़ेंगे कि 9 हो जाएगा। सर 7 आया और 7 का हमारा 7 आ गया, 9 तक पहुंचना था, अब 9 का कम्प्लीमेंट 1 इजिली है, बहुत इजिली वहां पर पहुंच जाएंगे। सर 3 सुनते ही यहाँ 37 3 आया माइंड में, अब क्या करेंगे 3 आया माइंड में तो हम लोग 3 से 9 तक जाना है सर 6 और 7 का कम्प्लीमेंट 3। 4 का क्या है 4 का सर 4 से 9 तक जाना है 5 और 6 का कम्प्लीमेंट 4। 5 का क्या होगा 4 9 तक जाने के लिए और 3 का कम्प्लीमेंट 7। तो बहुत ही इजिली यहाँ तक पहुंचे जा रहे हैं। 74 का 7 से हमको 9 जाना था 2 एंड 4 से हमको जाना है 6। तो ये हमारा देखिए कितना इजिली सॉल्व हो जा रहा है। सर 43 का तो क्या हो जाएगा 57। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे बहुत ही इजिली हम लोग वहां तक पहुंच जाएंगे। अगर सब्ट्रैक्ट में भी करना है जैसे यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखिए यहाँ 46 है और 100 है, तो सर यहाँ का 4 से हमको 9 जाना है तो ये 5 और 6 से हमको क्या करना है 6 का कम्प्लीमेंट। 8 के लिए हमारा 9 जाना है 1 और 3 का कम्प्लीमेंट 7। 5 के लिए हमको क्या करना है तो आपका 5 के लिए हमारा 4 हो जाएगा और 7 के लिए 2 हो जाएगा, ठीक है 7 का 3 हो जाएगा सॉरी। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि बहुत ही इजिली वहां तक पहुंच जा रहे हैं। और ये बताने का मेन फंडा ये है कि ये डेली यूज में होने वाला चीज है, ठीक है, ये डेली ये मार्केट प्लेस में होते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं सब्ट्रैक्ट का ये जो क्वेश्चन है उस तरह से। तो 87 में से 43 करना है। अब ये नहीं कि हम बड़ा बड़ा सा एकदम कराने लगे एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन जो कि ना एग्जाम में आता है ना डेली बेसिस पे यूज होता है। वो अकाउंटेंट तो अपना जो करता है वो अपने लिए कंप्यूटर क्यों बना, ये कंप्यूटर और जो भी कैलकुलेटर है ये आविष्कार किस लिए किया था, कब काम आएंगे। तो यहाँ पे देखेंगे 87 में से 43 सब्ट्रैक्ट करना है। तो उसी तरह जो हमारा बेसिक फंडा है कि हम लोग क्या करेंगे इसको ब्रेक करके सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 87 में से 43 सब्ट्रैक्ट करना है तो पहले 40 घटाएंगे फिर 3 घटाएंगे। तो 87 में से 40 पीछे आएंगे तो आपका आ जाएगा 47, ठीक है। नहीं हो रहा है तो 4 बार पीछे जंप करेंगे 10-10। तो 87 में से 40 बार जंप करेंगे पीछे की ओर तो 77 आएगा, 67 आएगा, 57 आएगा, 47। 47 में से 3 और कम कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा 44 आ गया। अब यहाँ 120 में से 52 घटाना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे ना 120 में से 52 घटाने के लिए आसानी से हम लोग क्या करेंगे कि वहां पे हम लोग ले लेंगे क्या चीज 120 में से 50 पहले घटाएंगे तो हम लोग 120 में से 50 घटाएंगे तो 70 आ जाएगा, ठीक है। नहीं आ रहा तो 10 पीछे 10-10 करके 50 पीछे चल जाएंगे। सर 120 से 10 गया, 110, 100, 90, 80, 70 तक आ गया। अब फिर 2 घटा लेंगे तो 70 में से 2 चले जाएंगे तो 68 आएंगे, ठीक है। 250 में से 95 चले जाएंगे तो कितना होगा। तो अब इसको सब्ट्रैक्ट करने के लिए इसका ना राउंड फिगर देखिए 100 आता है। तो राउंड फिगर में ना चलना बहुत ही इजी रहता है। तो जैसे इसको 95 करना है तो हम क्या करेंगे पहले -100 कर लेंगे, -100 करके, ठीक है, -100 करके +5 कर देंगे, -100 करके +5 तो ये हमारा हो जाएगा -95 हो जाएंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे यहाँ 250 में से क्या करेंगे 100 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 150। 150 250 में से 95 घटाएंगे तो 100 घटा लेंगे तो 150 आ जाएंगे। 150 में हम 5 जोड़ देंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये 155 हो जाएंगे। उसी तरह हमारा 480 में से 105 घटाना है तो पहले 100 घटा लेंगे फिर 5 घटाएंगे। तो 480 में से क्या घटाएंगे 100 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 380 है। 380 में से फिर 5 घटाएंगे तो 375 आ जाएंगे। अब ये 1200 में से 250 घटाना है तो 1200 में से पहले 200 घटाएंगे तो 1000 आएगा। 1000 में से फिर 50 घटा लेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 950, ठीक है। तो यहाँ आप लोग देख रहे हैं ना हमने जितने बताए हैं एकदम बेसिक से लेके अब ग्रेड लेवल तक आप लोग को पढ़ाए हैं, ठीक है। और अच्छा लगा होगा तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ ये पूरे बेसिक चैप्टर है। हर एक चैप्टर का
हर एक चैप्टर का एडवांस जो है बनेगा, हर एक चैप्टर का अलग से बनाएंगे, ठीक है। और बाकी के जो बेसिक चैप्टर है उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। ओके बाय चैंपियंस।